कर रहा था। जब कोरोना में परिवार के लोग अपनों को गले नहीं लगा रहे थे, तब ये मेरा भाई दूसरे लोगों के साथ जो जिनको परिवार मानता उनके दुख सुख की लड़ाई लड़ रहा था। जब बाढ़ आई तो अपनी जान की ना परवाह करते हुए ये मोटरसाइकिल से वहां घूम रहा था। मुझे लगा कि हम दोनों का दर्द एक जैसा, और जब दर्द एक जैसा है तो रिश्ता भी एक जैसा। इस रिश्ते को मजबूत करके पूरे भारत में बहुजन समाज को मजबूत करने का हम लोग करेंगे। मैंने इनसे एक और मांग की और मैंने कहा कि अगर यहाँ दलितों पे, मुसलमानों पे अत्याचार होगा, अगर आप घर रहेंगे तो ये इनके साथ अन्याय, चूंकि ये हमेशा छले गए, हमेशा सिर्फ इन्हें छला गया, वोट की बात करके डर दिखा के इनको सिर्फ हमेशा सताया गया। अब ये बिहार में नहीं होगा। इन्होंने मुझसे वादा किया और समर्थन किया। मैंने इनसे कहा कि हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी दलितों को। ये बात हमारी अभी गाड़ी में बैठ के हुई। इन्होंने कहा कि मैं अपने आप ऐलान करूंगा, आप बताइएगा कि मेरा ऐलान सही है या नहीं है। इसका आकलन आप बाद में कीजिएगा, मैं हिस्सेदारी की बात करूंगा। यहां मुकेश कुमार मोहनिया से हैं, इलियास अंसारी जी रामगढ़ से हैं, राजू खान चैनपुर से हैं, और मेरा सबसे अजीज भाई रामचंद्र यादव, जिसको गुंडों द्वारा सताया गया पटना में। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इसके ऊपर चलिए एक लाठी का हिसाब जो है मैं लूंगा, क्योंकि जब भी किसी के साथ अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहते। तो इन सब लोगों को जिता के सदन में भेजोगे या नहीं भेजोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो पीछे तक के लोग हैं वो भी। इस बार ये सदन में भेजोगे या नहीं भेजोगे? क्या मुझे यहां से ताकत दोगे या नहीं दोगे? क्या एक गरीब के बच्चे को, नौजवान को रोजगार और तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें मदद करोगे नहीं करोगे? मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जननायक बिहार के जो हैं वो भी आए और अपनी बात रखें, और जो हिस्सेदारी मैंने उनसे मांगी है उस पर भी जो है हिस्सेदारी की बात करके मुझे एहसास कराएं कि ये गठबंधन सिर्फ वोट का नहीं है, ये रिश्तों का गठबंधन है। और यहाँ अब बिहार में परिवर्तन होगा। अब यहाँ गरीबों की सरकार आएगी। धन्यवाद। बाबू सुनिए, और हम प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम हमर ले ले, हम पैर छू के प्रणाम करत नहीं राउर सबके। और जय भीम, जय बुद्धाय नमः। मैं भैया पप्पू यादव से बचपन से रिश्ता है इस इलाके का। हाफ पैंट पहनते थे तब हम आते थे अपने लोगों के बीच। कैसे आप लोग सुन रही, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। हमारे नेता चंद्रशेखर रावत जी ने सारी बात कही है। मैं उम्मीद कर, याद करिए आप सब, भभुआ इस इलाके का, रामनगर का, शशिकला की वो घटना, बड़ौदा की घटना, इस इलाके की कोई घटना याद कीजिए जब जुल्म सीमा पार कर चुका था तो अकेला पप्पू यादव, जब पूरा के पूरा दलित बस्ती खाली कर दिए गए थे, जब जुल्म की कोई बेइंता थी, तब कहां थे ये नीतीश कुमार, लालू यादव, मायावती? तब अकेला पप्पू यादव उस परिवार में, उस गांव हम आए थे जब हमको धमकी दी गई थी कि पप्पू यादव जी मत आइए। कौन ऐसी घटना है? उस परिवार को 1 लाख रुपया मैं दे करके हम आए थे। चाहे बगल में इतना बड़ा जुल्म हुआ था, याद कीजिए, इस साइड में जहां पर गांव का गांव खाली कर दिया गया था, पप्पू यादव के अलावे कब तक कोई सीएम और कोई विपक्ष क्यों नहीं था? जब यहां पर घटना घटी थी, दूर में मर्डर हुआ था, तब उस वक्त पप्पू यादव के अलावे कोई क्यों नहीं आता तनाव में? आज क्यों हमारे नेता चंद्रशेखर जी, क्या कारण है कि यहाँ जो लोग हैं, क्यों रामचंद्र जी जौरत है, क्यों खान साहब जौरत है, क्यों हमारे भाई रामनगर को जौरत है? क्या कारण है? कोरोना वायरस में 800 सांसद में एक आदमी नहीं निकला। कहां थे नीतीश कुमार? जब 16 करोड़ रुपया पप्पू यादव को अपने अकाउंट से अपनी जमीन जगह बेच करके पूरे देश के मजदूरों को देना पड़ा, 16 करोड़। जब कोटा से हमें लाना पड़ा एक एक बच्चों को, ताली मत हो जाइए सर, नहीं नारा नहीं सर, नारा नहीं, नारा नहीं।
एक एक बच्चे की मां रो रही थी। कहां थे नीतीश कुमार? अकेला पप्पू यादव को 40 बस और 60 ट्रेन लगाना पड़ा। एक भी लोगों ने मदद नहीं की। जब जुल्म हो रहा था दिल्ली में, 3 से 4 लाख लोग बिहारी पर लाठी चल रहा था, अकेला 26 तारीख से आज तक हम अपना घर नहीं गए, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को आज तक हम नहीं मिले, आज तक अपने मां बाप से नहीं मिले। पूरा का पूरा भारत का के मजदूरों पर जब लाठी चल रही थी, नरेंद्र मोदी की बिजली काट दिए गए। ज्योति पासवान अपने बाप को ले जा पैर तोड़वा दिया हरियाणा में इसके गुंडों ने। अपनी बेटी 14 साल की बेटी अपने पिता को लेकर के पहुंचता है दरभंगा, कोई देखने वाला नहीं होता। जब पटना लोग आते हैं, हर स्टेशन पर खाना, पटना से हर शहर के लिए बस। जो नीतीश की जिम्मेदारी थी वो पप्पू यादव। पटना में बाढ़ आया, नीतीश कुमार 2 किलोमीटर पर सोया रहा। हमें 21 दिनों तक मेरे शरीर में इंफेक्शन हो गया। डॉक्टर ने कहा यदि 3 दिन यदि आप एडमिट नहीं हुए तो आप कोलैप्स भी कर सकते हैं। हमें 19 दिनों तक लोगों को खाना पहुंचाते रहे। एक बार सीएम नहीं निकला। एक बार राजेंद्र नगर में घर रहते हुए सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के पत्नी के साथ भाग गए। उनके घर में खाना पप्पू को पहुंचाना पड़ा। क्यों पप्पू? क्यों? चिमकी बुखार में 300 दलित मर गए। 300 सिर्फ अकेला पप्पू यादव 18 दिनों तक वहां। नीतीश 19 दिन के बाद पहुंचा। शेल्टर हाउस में 22 बच्चियों के साथ यौन शोषण नेता पदाधिकारी के द्वारा किया गया। हम 300 किलोमीटर पदयात्रा किया। आपके यहां पानी के सवाल को लेकर के पप्पू पदयात्रा किया। 2-2 बार 3-3 बार तटबंध जलाशय योजना से लेकर करमचंद भार के मुद्दों पर पप्पू यादव कभी नहीं रुका। जब छोटी भी पेट में दर्द हुई कोई, तब ये कहां थे? जो लोग आ जाते हैं उनसे क्यों नहीं पूछते कि जब इस बिहार में कोई जुर्म होता है बच्चों पर, नीतीश कुमार से 15 साल का हिसाब क्यों नहीं लेते? क्यों 15 साल? 100 रुपया किसी गरीब के जेब में नहीं बचा। ये वो मोदी जी हैं जिसने पूरे देश के आरक्षण पर हमला बोला। ये वो मोदी जी हैं जिसने व्यवसायियों के जेब पर हमला बोला। ये वो मोदी जी हैं जिसने व्यापार समाप्त कर दिया। ये वो नीतीश कुमार हैं जिसने समाज को बांट दिया। क्या हुआ विशेष पैकेज? क्या हुआ विशेष राज? क्या हुआ 1,60,000 करोड़ रुपया? क्या हुआ मनरेगा का पैसा? क्या हुआ हरियाली यात्रा का पैसा? क्या हुआ जनधन योजना का पैसा? क्या हुआ 7 निश्चय का पैसा? क्या हुआ? आप उससे पूछिए। ये लड़ाई कौन लड़ा? बीएड की लड़ाई कौन? डीएड की लड़ाई कौन? यूपीएससी की लड़ाई कौन? बीपीएससी की लड़ाई कौन? एसएससी की लड़ाई कौन? नियोजित की लड़ाई कौन? संविदा की लड़ाई कौन? सिर्फ पप्पू। सिर्फ पप्पू। दरोगा की लड़ाई कौन? सिपाही की लड़ाई कौन? सिर्फ पप्पू। सड़क पर कोई मिले? आज 3 महीना लगातार 18 जिलों में हम सड़कों पर सोए। 56 लाख लोग भूखे थे। हम भीख मांगते रहे इस सरकार से। किसी ने खाना नहीं पहुंचाया, बाथरूम नहीं बनवाया। अकेला 180 बाथरूम, 56 लाख लोगों को खाना भर भरा ट्रैक्टर पर, बुलेट पर, नाव पर डूबते रहे, मरते रहे, लेकिन खाना पहुंचाते रहे। हमने नहीं रुके। आज हम आपके बीच आए हैं। बहुत दूर जाना है। यदि आपको लगे कि पप्पू और चंद्रशेखर आपका है, हमने एक नारा, हम सुप्रीम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने एफिडेविट किया और एफिडेविट करके हमने प्रतिज्ञा पत्र दिया और हमने कहा 3 साल बनाम 3 साल, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल। 3 साल में दुनिया का नंबर 1 बिहार यदि हम नहीं बना पाए तो हम उसी दिन राजनीति से संन्यास लेकर के बिहार छोड़ देंगे। हमको 3 साल का मात्र मौका चाहिए। 3 साल, 3 साल, 3 साल के पहले 3 महीना, 3 महीना में हर परिस्थितियों में मैं आपको वचन देता हूं, भभुआ से अकेला बेटी यहां से पटना रात के 11 बजे चलेगी।
किसी ने हमारी बहन और बेटी को देख लिया, या तो पप्पू रहेगा या तो देखने वाला रहेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमने लिखा है। 3 महीना में दलितों पर हिंसा करने वाला हो या अल्पसंख्यकों पर एनआरसी की लड़ाई में अकेला पप्पू यादव। कहां थे? चंद्रशेखर जेल में गए, लाठी चली जामा मस्जिद के आगे। चंद्रशेखर कौन था? अकेला पप्पू यादव। जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, दलितों के घर चलाए जा रहे थे, अकेला चंद्रशेखर और पप्पू। जब मस्जिद चलाए जा रहे थे, अकेला पप्पू। जब मंदिर चलाए जा रहे थे, अकेला पप्पू। कौन था? क्यों उस वक्त कोई नहीं निकला? 160 सभा, पटना के बाढ़ में पप्पू, एनआरसी में पप्पू, चिमकी बुखार में पप्पू, कोरोना में पप्पू, प्याज में पप्पू, अभी बाढ़ में पप्पू, भभुआ में जुल्म होता पप्पू, और वोट की बारी आए तो जहाज। आपकी जिंदगी बदलने की बारी आई तो पप्पू। दिए तो 30 साल। हमने कहा 6 महीने में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, रामराज होगा। और बिहार का हर मुख्यमंत्री कौन होगा? जो भभुआ में सबसे गरीब के घर में होगा, उसी घर में पप्पू बेटा के रूप में रहेगा, वही मुख्यमंत्री होगा। उसको पटना और भभुआ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भरोसा है कि पप्पू कर सकता है? पप्पू की ये हिम्मत है। पप्पू हर नौजवान से मोहब्बत करता है। मैंने नहीं देखा जात, कोई जात। मैं भभुआ के व्यवसायियों से कहना चाहता हूं, यदि आपको लगे कि पप्पू यादव के आने के बाद एक भी व्यवसायियों पर कोई टैक्स नहीं लेगा, ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई दरोगा टैक्स, ना कोई नेता टैक्स, ना कोई सेल टैक्स, साल में एक बार आजाद महसूस करेंगे भभुआ के, बिहार के व्यवसायी। हमारी लड़ाई वहां है। हमारी लड़ाई है 2 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 स्कूल। कोई भी गरीब का बच्चा 18 साल तक मजदूरी नहीं करेगा। 6 महीने के अंदर किसी भी जात का गरीब हो, स्कूल में उसका एडमिशन होगा, और जब तक 18 साल वो पढ़ेगा, 4000 रुपया महीना उस गरीब के घर में पप्पू यादव की सरकार भेजेगा, ताकि वो आश्रित न रहे। याद रखना, 2 साल के अंदर हर इंटर से एमए करने वाले लोगों को, यूथ को जो बेरोजगार है, 2 साल तक हम उसको 6000 रुपया महीना भेजेंगे। और 2 साल के बाद बेटी और नौजवानों को 14,000 लड़कों को और 20,000 बेटियों को रोजगार की गारंटी। यदि 2 साल में हर इंटर से हमें किया हुआ यूथ को 20,000 का रोजगार नहीं मिला, तो समझना पप्पू यादव दोबारा आपके बीच में नहीं होगी। हर लड़कों को रोजगार, ये लड़ाई है, साफ है लड़ाई। मेरा प्रतिज्ञा पत्र पढ़ना, जो एफिडेविट करके दिया हूं। दुनिया में पहली घटना है जो किसी ने एफिडेविट किया हाई कोर्ट में और लिख के दिया 3 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में क्या क्या करूंगा। और यदि वो मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपके बीच कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए रामचंद्र जी, होचो खान साहब, सब आपके प्रिय हैं। मुकेश राम जी, हमारे मोहम्मद इलियास जी, हाँ इलियास अंसारी साहब, हमने अंसारी समाज को बहुत टिकट दिया इलियास से। आज तक कोई नहीं दिया था इतना। एक भी महागठबंधन एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमानों को पूरे शाहबाद में, और जिला में हम लोगों ने 2 दिया। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूं, यदि पप्पू पर भरोसा हो, चंद्रशेखर जी जिस कोच को लेकर के हम पप्पू यादव पर भरोसा किए हैं, मैं वचन देकर के जाता हूं, इस बिहार में किसी का जेब खाली नहीं रहेगा। डर और अभाव में हम किसी को जीने नहीं देंगे। संकट में कोई यूथ नहीं होगा, हर यूथ पप्पू होगा। भभुआ का हर गरीब मुख्यमंत्री होगा। यह भरोसा यदि आपको है कि पप्पू यादव हर जगह आपके लिए जिया है बिना एमएलए एमपी के, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप, हम लोगों ने घोषणा किया, हमसे वादा किए थे
दो अत्यंत पिछड़ी जाति से डिप्टी सीएम चंद्रशेखर भाई ने कहा, एक मजबूत दलित डिप्टी सीएम इस बिहार का, यदि आपने पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो सबसे पहले दो अत्यंत पिछड़ी जाति, एक मुसलमान और एक दलित और ऊंची जात से भी डिप्टी सीएम पप्पू यादव बनाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हर परिस्थितियों में जरूरत होगी, चंद्रशेखर भाई का जो आदेश होगा उसको पूरा किया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बेटे से आग्रह करूंगा, जो मेरा बेटा भी है, ये पप्पू, मैं इस शाहबाद को एक बड़ा पप्पू और चंद्रशेखर दिया हूं। जुल्म का आवाज है ये, जुल्म के खिलाफ, दंगा के खिलाफ हर व्यक्ति की ताकत है ये, और एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे मोहब्बत करता है, हर गरीब कौम से मोहब्बत करता है, ये सामने में है। इससे बड़ी ताकत नहीं है। आप कहेंगे कौन छाप है, याद है? कौन छाप? कौन छाप? कैंची बेईमानों को खत्म करता है, कैंची आदमी का इलाज भी करता है, कैंची कपड़ा भी बनाता है, कैंची बाल भी काटता है, और कैंची जुगलेबाज को काटता भी है। ठीक है ना? रामगढ़ से चारपाई, भाई का कैंची। इसीलिए आप सबसे मोहनिया से बैठ हाथ उठा के आप कहेंगे तब हम माला बड़ा पहनेंगे, अन्यथा नहीं पहने। क्या आशीर्वाद दिया जाए? जोर से दूर से बोलिए, क्या आशीर्वाद दिया जाए? इधर बाबूजी लोग बोलिए, जो कुर्सी पर बैठे हैं सब लोग, सभी जाति के जितने अध्यक्ष आए हैं, आशीर्वाद दें। जोर से बोलिए, आशीर्वाद दिया जाए। लाइए, आइए चंद्रशेखर भाई। एक मिनट सर अब भैया देखिए नीचे जाइए। एक मिनट भैया 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 भैया। जय शंकर बिहारी मुखिया जी, धोबी समाज तेजपति बैठा, अजीत पासवान, लालमुनि, वीरेंद्र पासवान जी, राजचंद्र गौड़ जी, सत्येंद्र गौड़ जी, जगमोहन पाल जी, मदन मोहन, डॉक्टर मदन चंद्रवंशी जी, जगमन लक्ष्मण शर्मा जी, वीरेंद्र पासवान जी, नगर पंचायत अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष शिव जी प्रसाद जी, तेली समाज के जिला अध्यक्ष मरवारी शाह जी, सोनार समाज के बिरजन सेठ जी, दलित पथकौश के लोरी पहलवान जी, आप सबको पैर छू के मेरा प्रणाम। आपने हमारे बेटा को आशीर्वाद दिया है, आप बेटा को आशीर्वाद देना। पप्पू यादव अपने खून से इस भगवा करमचंद पान से लेकर के जो भी आपके मुद्दे होंगे, 6 महीना के अंदर यदि भगवा चिगनी मनिहारी तक यदि आपके सवाल पर खड़ा नहीं उतरेगा, दोबारा हम कभी भगवा की धरती पर पैर नहीं रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं। माला मेरे आगे मोटरसाइकिल लेके मत चलिएगा। देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा कि रानी का पेट काट चलाओ, आपकी वोट से तय होगा। अब ये बताओ, राजा का बेटा राजा बनेगा या गरीब का बच्चा राजा बनेगा? ये आप लोग बताओ, दोनों हाथ उठा के। क्या गरीब के बेटे को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? पक्का? दोनों हाथ उठा के बताओ, तभी मानूंगा। मौका दोगे नहीं दोगे? मैं भी फिर आपसे वादा करता हूं कि यहां किसी भी गरीब को कोई सताएगा नहीं। जो सताएगा उससे हम दोनों भाई मिलकर टकराएंगे। किसी को भी गुंडई करने की इजाजत यहां नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आशीर्वाद दो, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो सब लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। हेलो, इसी के साथ आज की कार्रवाई सभी उपस्थित आए हुए दूर दराज से अपने पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए यह विश्वास दिलाता हूं साथियों, अतिक्रमण के नाम पर बहुत गरीबों का मकान ढहा जाता है। रामचंद्र अपने बेटा को जब आपने 5 साल तक मौका दिया था, कोई माई कलाल अतिक्रमण के नाम पर किसी का मकान का झोपड़ी के सामने नहीं जाता था। एक बार मौका देना, अतिक्रमण के नाम पर किसी का मकान नहीं ढहेगा।
मिलेगी। इसी व्यवस्था के साथ आए हुए सभी पिता बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए नौजवान मित्रों का क्रांतिकारी अभिवंदन करते हुए आने वाली लड़ाई को बना रहा हूँ। पकड़ने और आप सब तैयार रहना अपने देश से अपने भाई रामचंद्र को आशीर्वाद देने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय नौतबा। तो ये चुनावी सभा पप्पू यादव और भीम आर्मी आज़ाद पार्टी के सुप्रीमो